अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फायदा है अथवा इसकी गंध में आनंद है, पर हमें लगा कि सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। पर बीड़ी के ये ठूंठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहां। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूं, जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूंके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूंकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों ना पराधीनता ही सह ली जाए। फिर भी 2-4 बीज खाए। अधिक खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। दोनों मौत से डरे और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है, अथवा यह कहना ठीक होगा कि कोई असर होता ही नहीं। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की आदत भूल गए। फिर बड़ेपन में बीड़ी पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका हूं। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और उसके धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। बीड़ी के ठूंठ चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूं। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी, शायद इससे भी कम हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूंगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे, इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ लें। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर ही लेना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होगी। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाही। आग्रह पूर्वक विनती की कि वे अपने को दुख में न डालें और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे।
खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो यह चित्र आज भी संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। राम बाण वांग्या रे होए ते जाने। राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही जान सकता है। मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूं। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन बच सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की था लेना असंभव है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूं कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनका महान प्रेम और भी बढ़ गया। उस समय मैं 16 वर्ष का था। हम ऊपर देख चुके हैं कि पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शय्यावस्थ थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना, यह मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाजत देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। मुझे स्मरण नहीं कि मैं इसमें किसी भी दिन चूका हूं। ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही, इसीलिए खाने पीने के बाद का मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही बीतता था। जिस दिन उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती, उस दिन शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। मैं आज देख सकता हूं कि इसमें दोहरी शर्म थी। पहली शर्म तो इस बात की कि विद्या अध्ययन का समय होते हुए भी मैं संयम से न रह सका, और दूसरी यह कि यद्यपि स्कूल की पढ़ाई को मैं अपना धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति को धर्म समझता था, और सो भी इस हद तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण को मैंने अपना आदर्श माना था, फिर भी विषय वासना मुझ पर सवारी कर सकी थी। मतलब यह है कि यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियां आजमाई, साधारण हरजाम वगैरह की घरेलू दवाई भी की। अंग्रेजी डॉक्टर ने भी अपनी अक्ल आजमा कर देखी। अंग्रेज डॉक्टर ने सुझाया कि शस्त्र क्रिया ही रोग का एकमात्र उपाय है। परिवार के एक मित्र वैद्य बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी की उत्तरावस्था में ऐसी शस्त्र क्रिया को नापसंद किया। तरह तरह की दवाओं की जो बोतलें खरीदी थी वे व्यर्थ गई और शस्त्र क्रिया नहीं हुई। वैद्यराज प्रवीण और प्रसिद्ध थे। मेरा ख्याल है कि अगर वे शस्त्र क्रिया होने देते तो घाव के भरने में दिक्कत न होती। शस्त्र क्रिया उस समय के बंबई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा होने को थी, पर अंत्यकाल समीप था, इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता। पिताजी शस्त्र क्रिया कराए बिना ही बंबई से वापस आए।
साथ में इस निमित्त से खरीदा हुआ सामान भी लेते आए। वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे। कमजोरी बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि प्रत्येक क्रिया बिस्तर पर ही करना जरूरी हो गया। लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया और परिश्रम सहने का आग्रह रखा। वैष्णव धर्म का यह कठोर शासन है, बाह्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, पर पाश्चात्य वैदिक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मलमूत्र विसर्जन की और स्नानादि की सब क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण स्वच्छता के साथ की जा सकती हैं और रोगी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब देखो तब उसका बिछौना स्वच्छ ही रहता है। इस तरह साधी गई स्वच्छता को मैं तो वैष्णव धर्म का ही नाम दूंगा, पर उस समय स्नानादि के लिए बिछौना छोड़ने का पिताजी का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता था और मन में उनकी स्तुति किया करता था। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि पिताजी की बढ़ती हुई बीमारी के समाचार पाकर ही वे आए थे। दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाजत देकर खुद पिताजी के बिस्तर के पास सोते। किसी को यह ख्याल तो था ही नहीं कि यह रात आखिरी सिद्ध होगी। वैसे डर तो बराबर बना ही रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे, मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट ही बीते होंगे, इतने में जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूं, उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार है। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहां बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही, बात क्या है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषांत न होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब न होता और मैं अंत समय तक पिताजी के पैर दबाता रहता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना पड़ा, बापू हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए। पिताजी को अपने अवसान का अंदाज हो चुका था। उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगाया और कागज पर लिखा, तैयारी करो। इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ पर बंधा तावीज तोड़कर फेंक दिया। सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई। पिछले अध्याय में मैंने अपनी जिस शर्म का जिक्र किया है, वह यही शर्म है। सेवा के समय भी विषय की इच्छा। इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका। और मैंने हमेशा माना कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। यह सेवा में रही हुई अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। अपनी इस दोहरी शर्म की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं यह भी कह दूं कि पत्नी का जो बालक जन्मा वह 2 या 4 दिन जीकर चला गया। कोई दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था। जिन माँ बापों को अथवा जिन बाल दंपत्ति को चेतना हो, वे इस दृष्टांत से चेतें।